जिस पिता ने अपने खून पसीने की कमाई से बेटे को पढ़ाया लिखाया गांव की मिट्टी से उठाकर अफसर बना दिया, उसी पिता को जब बेटे से मिलने की उम्मीद में शहर आना पड़ा तो दरवाजे पर खड़े होकर बेटे ने ही कह दिया, ये कौन है, मैं इसे नहीं जानता। और फिर जो हुआ उसने न सिर्फ उस पिता का दिल तोड़ा बल्कि पूरे समाज के लिए एक ऐसा आईना बन गया जिसमें हर बेटा अपने माता पिता की असली कीमत देख सकता है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की, जहां एक गांव में हर पिता का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। वही रहते थे सुरेश चंद्र जी। सुरेश चंद्र जी कोई बड़े जमींदार या अमीर आदमी नहीं थे। छोटा सा खेत, मामूली सी कमाई और दिन रात पसीना बहाकर घर चलाने की कोशिश, लेकिन दिल में अपने बच्चों के लिए हजारों सपने थे। 2 बेटे और 1 बेटी। बड़ा बेटा विक्रम, छोटा बेटा अर्जुन और सबसे छोटी उनकी बेटी। घर की हालत तंग थी, लेकिन बेटों की पढ़ाई में कभी कमी नहीं होने दी। सुरेश चंद्र जी खुद भूखे रह जाते, लेकिन बच्चों की किताबें पूरी होती। पत्नी बार बार पुराने कपड़ों को सुई धागे से जोड़ती रही, लेकिन बेटों की पढ़ाई कभी अधूरी नहीं होने दी। उन्हें स्कूल से लेकर कॉलेज तक पहुंचाया। गांव वाले अक्सर कहते, सुरेश चंद्र तू इतनी मेहनत क्यों करता है? गांव के लड़के कहा, अफसर बनते हैं, तेरे बेटे भी खेत खलिहान ही संभालेंगे। लेकिन सुरेश चंद्र जी हमेशा हंसते हुए कहते, आज भले ही मैं मिट्टी में लौट रहा हूं, लेकिन एक दिन मेरे बेटे गांव का नाम रोशन करेंगे। वक्त बदला। बड़ा बेटा विक्रम मेहनत और लगन से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके सरकारी इंजीनियर बन गया। छोटा बेटा अर्जुन ने बैंकिंग की पढ़ाई की और बैंक में अफसर पीओ बन गया। जिस दिन ये खबर पूरे गांव में पहुंची, हर चौपाल पर बस एक ही चर्चा थी, सुरेश चंद्र जी के दोनों बेटे अफसर बन गए। अब तो उनकी किस्मत ही बदल गई। सुरेश चंद्र जी और उनकी पत्नी के चेहरे पर वो मुस्कान थी जिसे देख पूरा गांव झुककर सलाम करता था। आंखों में चमक थी, सीना गर्व से चौड़ा था। लेकिन दोस्तों, अक्सर जिंदगी की यही विडंबना होती है, जिस सफलता के लिए माता पिता अपनी जान लगा देते हैं, कभी कभी वही सफलता बच्चों को उनके माता पिता से दूर कर देती है। समय बीतता गया। विक्रम और अर्जुन दोनों शहर में व्यस्त रहते। पैसा आता तो कभी कभी रुपए पैसे गांव भी भेजते, लेकिन धीरे धीरे उनके और मां बाप के बीच दूरी बढ़ने लगी। फोन पर बातें अब कम होती, चिट्ठियां तो कब की बंद हो चुकी थी। कभी कभी त्योहार पर याद आ भी जाती तो बस 2-4 मिनट की बातचीत कर लेते। सुरेश चंद्र जी और उनकी पत्नी कई बार कहते, बेटों से मिलने का मन करता है, क्यों ना शहर चलते हैं। लेकिन फिर एक दूसरे की आंखों में देखते और चुप हो जाते, सोचते बच्चे काम में व्यस्त होंगे, परेशान नहीं करेंगे। इसी बीच सुरेश चंद्र जी ने सोचा कि अब बड़े बेटे विक्रम की शादी कर देनी चाहिए। उन्होंने गांव में एक अच्छा रिश्ता देखा, संस्कारी परिवार पढ़ी लिखी लड़की। जब पंडित जी ने कुंडली मिलाई तो बोले, जजमान सारे गुण मिल रहे हैं, अब देर किस बात की, चट मंगनी पट ब्याह कर दीजिए। सुरेश चंद्र जी का मन खिल उठा। उन्होंने तुरंत बेटे को फोन किया, विक्रम बेटा, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। लड़की बहुत संस्कारी है, परिवार भी अच्छा है। लेकिन उधर से विक्रम की आवाज सुनते ही सुरेश चंद्र जी सन्न रह गए। विक्रम ने गुस्से में कहा, पिताजी, आपने मेरे लिए बिना पूछे रिश्ता कैसे तय कर लिया? मैं गांव की लड़की से शादी बिल्कुल नहीं
करूंगा। अब मैं शहर में रहता हूं, बड़े बड़े लोगों के साथ उठता बैठता हूं। मेरा स्तर अब गांव वालों से अलग है। और इतना कहकर विक्रम ने फोन पटक दिया। सुरेश चंद्र जी का दिल जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। उन्होंने अपने माथे पर हाथ रख लिया और लंबे समय तक वही बैठे रहे। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ जी, किसका फोन था? आंखों में आंसू लिए सुरेश चंद्र जी बोले, तेरा बेटा अब हमें छोटा समझने लगा है। कहता है गांव की लड़की से शादी नहीं करेगा। सुरेश चंद्र जी की पत्नी का कलेजा कांप उठा। वो बोली है, भगवान, ये कैसी हवा लग गई है मेरे बेटे को। 2-3 दिन तक दोनों पति पत्नी यही सोचते रहे कि आखिर कहां गलती हो गई। पत्नी ने एक दिन धीरे से कहा, अजी क्यों ना आप खुद शहर जाकर विक्रम से बात करें, शायद सामने जाकर समझाएं तो मान जाए। सुरेश चंद्र जी चुप रहे, फिर बोले, सोच तो मैं भी यही रहा था, पर जेब में पैसे नहीं है, क्या करूं? पत्नी ने आंचल से छोटे छोटे नोट निकालकर उनके हाथ में रख दिए। लो, यही थोड़े बहुत जोड़े हैं, कल सुबह की गाड़ी से निकल जाओ। अगली सुबह सुरेश चंद्र जी ने नहा धोकर भगवान के सामने दीपक जलाया, हाथ जोड़कर प्रार्थना की और भारी मन से छोटा सा बैग कंधे पर टांग लिया। पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी, उनकी आंखों में नमी थी। आंचल से कुछ नोट और सिक्के निकालकर उन्होंने पति की हथेली में रखे और बोली, ज्यादा तो नहीं है जी, पर जितना है ले जाइए और ध्यान रखिएगा। बेटे चाहे कितनी भी बड़ी बात कह दे, आप गुस्सा मत होइएगा। सुरेश चंद्र जी ने उनकी ओर देखा और भारी स्वर में बोले, बच्चे हैं, चाहे जैसे भी हो, आखिर अपने ही खून है। मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें समझा सकूं। बस अड्डे तक जाते जाते गांव की पगडंडी, हरे खेत, मिट्टी की खुशबू सब उनके दिल में उतर गए। लेकिन मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मेरे बेटे मुझे गले लगाकर मिलेंगे या फिर कई घंटे की यात्रा के बाद जब बस शहर पहुंची तो चारों और ऊंची ऊंची इमारतें, चमकदार बाजार और भागती दौड़ती भीड़ देखकर उनके कदम ठिठक गए। उन्होंने जेब से वो पर्ची निकाली जिस पर बेटे का दफ्तर और मकान का पता लिखा था। राहगीरों से पूछते पूछते आखिरकार वे विक्रम के दफ्तर के बाहर पहुंच गए। दफ्तर के गेट पर एक गार्ड खड़ा था। सुरेश चंद्र जी ने झिझकते हुए कहा, बाबू, ये विक्रम इंजीनियर का दफ्तर है क्या? मैं उनसे मिलने आया हूं। गार्ड ने ऊपर से नीचे तक देखा। धोती, कुर्ता, हाथ में पुराना बैग, पसीने से भीगा माथा। उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने संदेह से पूछा, आप कौन होते हैं? विक्रम साहब के? सुरेश चंद्र जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं उनका पिता हूं। गार्ड चौंका, फिर बोला, साहब तो मीटिंग में गए हैं, अभी नहीं आ सकते। हां, उनका घर पास में ही है, छोटा भाई अर्जुन वही रहता है, चाहो तो आपको मैं पहुंचा देता हूं। सुरेश चंद्र जी ने राहत की सांस ली। हां बेटा, घर पहुंचा दो। गार्ड ने उनका बैग उठाया और साथ चल पड़ा। कुछ ही देर में वे दोनों उस आलीशान बिल्डिंग के बाहर थे जहां विक्रम और अर्जुन का फ्लैट था। घंटी बजाई गई। दरवाजा खुला तो सामने अर्जुन था। पिता को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। वो दौड़ कर आया, झुककर उनके पैर छुए और बोला, अरे पिताजी, आप अचानक आइए आइए। सुरेश चंद्र जी ने बेटे को गले से लगाया। उनकी आंखें भर आई। वे भीतर आ गए। घर अंदर से बेहद सुंदर था। चमचमाती फर्श, महंगे सोफे, बड़े बड़े पेंटिंग्स और कोने में रखा टीवी। सुरेश चंद्र जी सब देखकर हैरान थे। धीरे से बोले, बेटा, ये सब तो बहुत महंगा होगा ना? अर्जुन हंसकर बोला, पिताजी, अब जमाना बदल गया है। शहर में ये
सब आम है, अब हम भी बड़े लोगों में गिने जाते हैं। इतना कहकर उसने फ्रिज खोला और ठंडा पानी निकाल कर दिया। सुरेश चंद्र जी ने घूंघट लिया और बैग खोलते हुए बोले, तेरी मां ने तेरे लिए देसी घी की पिनिया और अचार भरा है, कह रही थी कि बेटों को पसंद है। अर्जुन थोड़ा हंसते हुए बोला, पिताजी अब ये सब कौन खाता है? आपने इतना बोझ क्यों ढोया? ये सुनकर सुरेश चंद्र जी का दिल बैठ गया। उन्होंने थके स्वर में कहा, बेटा मैंने तो मना किया था, लेकिन तेरी मां बोली शहर में ये सब कहां मिलता होगा, इसलिए ले आया। रात के 8 बज चुके थे। सुरेश चंद्र जी ने धोती और बनियान पहन ली और बरामदे में टहलने लगे। ये देखकर अर्जुन तुरंत दौड़ा और घबराकर बोला, पिताजी आप ये कपड़े पहनकर बाहर मत जाइए, ये गांव नहीं है, शहर है। लोग क्या कहेंगे कि हमारे घर में कोई देहाती ठहरा हुआ है। सुरेश चंद्र जी ने हैरान होकर बेटे की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू भर आए। धीरे से बोले, बेटा अगर कोई मुझे गवार या देहाती कह देगा तो इसमें मेरी इज्जत कहां कम होगी? मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पाला है। आज तुम कुछ पैसे कमा लिए तो अपनी शान का डर लगने लगा। ये कहते कहते उनका गला रंध गया। वे भीतर जाकर चुपचाप सोफे पर बैठ गए। अर्जुन शर्मिंदा हो गया। उसने पिता के पैरों में बैठकर कहा, गलती हो गई पिताजी, आप नाराज मत होइए, आइए खाना खा लीजिए। मैंने आपके लिए गर्म गर्म रोटियां बनाई हैं। सुरेश चंद्र जी चुप रहे पर आंसू उनके गालों पर बहते रहे। रात गहराती जा रही थी। घड़ी की सुइयां 10 बजा चुकी थी। सुरेश चंद्र जी ने अर्जुन से पूछा, बेटा विक्रम अभी तक आया क्यों नहीं? दफ्तर से तो कब का लौट आना चाहिए था। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, पिताजी भैया अक्सर देर से आते हैं, कई बार तो रात के 2 बजे तक, और अगर काम ज्यादा हो तो दफ्तर में ही रुक जाते हैं। सुरेश चंद्र जी का चेहरा उदास हो गया। बेटा मैंने सोचा था कि सालों बाद बेटों से मिलूंगा, एक साथ बैठकर खाना खाएंगे, पर देखो उसे तो अपने बूढ़े बाप से मिलने की फुर्सत भी नहीं है। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है, मेरे लिए डाइनिंग हॉल में ही चटाई बिछा दो, मैं वही बैठकर 2 फुलके खा लूंगा। अर्जुन ने तुरंत चटाई बिछाई और गर्मा गर्म रोटियां परोसी। खाते खाते सुरेश चंद्र जी बोले, बेटा खाना तो तूने अच्छा बनाया है, कम से कम इतना तो सीख लिया। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन भीतर कहीं ग्लानि भी थी। उसे डर था कि अगर पिताजी ने बड़े भाई का असली रूप देख लिया तो उनका दिल टूट जाएगा। रात गहराती गई। 12 बज चुके थे, लेकिन विक्रम का कहीं पता नहीं। सुरेश चंद्र जी बेचैन हो उठे। अर्जुन चल मुझे उसके पास ही ले चलो। इतना भी क्या काम है कि आधे घंटे के लिए अपने बाप से मिलने का वक्त नहीं निकाल सकता। अर्जुन घबराया। पिताजी आप क्यों जिद कर रहे हैं? इस समय वहां जाने का कोई मतलब नहीं। भैया भैया नशे में होंगे। सुरेश चंद्र जी ठिठक गए। क्या नशे में? अर्जुन की नजरें झुक गई। जी पिताजी, कई बार दोस्तों के साथ शराब पीते हैं। मैं चाहता था कि आप ये सब ना देखें। सुरेश चंद्र जी का दिल कांप गया। हे भगवान, मैंने जिस बेटे को मेहनत से पाला, पढ़ाया, अफसर बनाया, वो इतना गिर गया कि शराब के नशे में डूबा रहता है। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। चल बेटा, अब तो और भी जरूरी है कि मैं उससे मिलूं, देखूं मेरा खून मुझे पहचानता भी है या नहीं। अर्जुन मजबूरी में पिता को साथ लेकर विक्रम के दफ्तर पहुंचा। दरवाजे पर खड़े होकर सुरेश चंद्र जी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
उन्होंने कांपते हाथों से दस्तक दी। अंदर से लड़खड़ाती आवाज आई, कौन है इतनी रात को? दरवाजा खुला। विक्रम सामने खड़ा था, लाल आंखें, शराब की बदबू और हाथ में गिलास। जैसे ही उसकी नजर पिता पर पड़ी, वो भड़क उठा। कौन है ये बूढ़ा रात में मेरे दफ्तर के बाहर? क्या कर रहा है? अर्जुन ने हिम्मत करके कहा। भैया, ये हमारे पिताजी हैं, गांव से मिलने आए हैं। विक्रम ठागा मारकर हंसा। पिताजी? ये गवार मेरे पिताजी तो गांव के रईस लोग हैं। ये धोती कुर्ते वाला मेरा बाप नहीं हो सकता। सुरेश चंद्र जी स्तब्ध रह गए, उनका सीना जैसे फट गया हो। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, विक्रम, शराब ने तेरा विवेक छीन लिया है। इतना अंधा हो गया कि अपने बाप को नहीं पहचानता। इतने में अंदर से 2-3 दोस्त भी बाहर आ गए। एक ने कहा, अरे विक्रम भाई, ये कौन बूढ़ा चिपक गया है? निकालो इसे। मजाक किरकिरा कर दिया। दूसरे ने कहा, लगता है कोई मजदूर है जो पैसे मांगने आया है। विक्रम ने उनकी बातों को सच मानते हुए कहा, हां, इन्हें हिसाब किताब देकर चलता कर देता हूं। इतना कहकर वो अंदर गया और 500 के नोटों की गड्डी निकाल कर लाया। नोट अर्जुन के हाथ में थमाते हुए बोला, ले इन्हें दे दे और कह दे कि आगे से मेरे सामने मुंह ना दिखाएं। सुरेश चंद्र जी का खून खौल उठा। उन्होंने गुस्से में नोटों की गड्डी विक्रम के चेहरे पर दे मारी। लानत है तेरे ऐसे पैसों पर। तू बड़ा आदमी बन गया, लेकिन अपने बाप को पहचानना भूल गया। आज से ना तू मेरा बेटा और ना मैं तेरा बाप। उनकी आवाज गूंज उठी। विक्रम हक्का बक्का रह गया। दोस्तों के सामने उसकी आंखें झुक गई, लेकिन शराब के नशे में उसका अहंकार अब भी कायम था। सुरेश चंद्र जी कांपते हाथों से अर्जुन का सहारा लेकर वहां से लौट आए। उनकी आंखों में आंसू थे और होठ बुदबुदा रहे थे। हे भगवान, ऐसा बेटा क्यों दिया जो अपने ही पिता को ठुकरा दे। सुरेश चंद्र जी पूरी रात करवटें बदलते रहे। आंखें सूज चुकी थी और दिल बोझ से दबा हुआ था। अर्जुन पास ही बैठा उन्हें दिलासा देने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह जानता था कि पिता का मन टूट चुका है। सुबह 5 बजे दरवाजे की घंटी बजी। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो सामने विक्रम खड़ा था, चेहरा उतरा हुआ, आंखें लाल और कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन अब होश में था। भैया, अर्जुन ने धीरे से कहा। विक्रम ने बिना जवाब दिए अंदर कदम रखा। बैठक में गया तो देखा उसके पिता पूजा करके लौट रहे थे। सुरेश चंद्र जी के हाथ में माला थी और चेहरे पर थकान और पीड़ा की गहरी लकीरें। विक्रम उनके पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। कल मैंने नशे में जो कहा वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं तो अपने ही बाप को पहचानने से इनकार कर बैठा। पिताजी, मुझे एक मौका दे दीजिए। सुरेश चंद्र जी ने गुस्से भरी नजर से उसे देखा। कौन है तुम? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मेरा बेटा तो गांव में रह गया है, जो अपनी मिट्टी, अपने संस्कार और अपने माँ बाप को जानता है। तुम तो कोई और हो। मेरे लिए तुम मर चुके हो। ये कहते ही उन्होंने माला उठाई और भगवान की मूर्ति के सामने रख दी। विक्रम का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो उनके पैरों से चिपक कर रोता रहा। अर्जुन ने पिता से कहा, पिताजी, भैया सचमुच पछता रहे हैं। शराब इंसान को अंधा कर देती है। एक मौका और दे दीजिए। सुरेश चंद्र जी चुप रहे। कुछ पल बाद भारी स्वर में बोले, विक्रम, पैसे से आदमी बड़ा नहीं होता, अपने बड़ों की इज्जत से बड़ा होता है। मैंने रात को देखा कैसे तेरे दोस्तों ने मुझे गाली दी और तू खड़ा तमाशा देखता रहा। अगर तेरा खून ठंडा ना
पड़ जाता तो तू वही मेरा हाथ पकड़कर कहता, ये मेरे पिता है, लेकिन तूने चुपचाप मेरी बेइज्जती देखी और अब माफी मांग रहा है। विक्रम फूट फूट कर बोला, पिताजी उस वक्त मैं सच में नशे में था, होश ही नहीं था कि क्या बोल रहा हूं। लेकिन आज जब आंख खुली तो सारी रात आपके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। मैंने सोचा अगर मेरे बेटे ने मुझे ऐसा कह दिया होता तो मेरा क्या हाल होता। पिताजी मैं कसम खाता हूं, अब कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, अपने दोस्तों से नाता तोड़ दूंगा, मुझे बस एक मौका दीजिए। सुरेश चंद्र जी ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन बोला, पिताजी मुझे लगता है भैया सच कह रहे हैं। अगर आपने इन्हें हमेशा के लिए ठुकरा दिया तो शायद ये जिंदगी भर संभल नहीं पाएंगे। सुरेश चंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए। धीरे से बोले, विक्रम बेटे की सबसे बड़ी सजा यही है कि उसका बाप उससे मुंह मोड़ ले। लेकिन अगर तू सचमुच बदलना चाहता है तो मुझे दिखाकर साबित कर, सिर्फ शब्दों से नहीं। विक्रम ने पिता का हाथ पकड़ लिया। पिताजी मैं वचन देता हूं, अब मेरी जिंदगी का हर दिन आपके नाम होगा। जिस बाप को मैंने ठुकराया उसी बाप का आशीर्वाद लेकर अब मैं जीना चाहता हूं। कुछ सोचने के बाद अचानक सुरेश चंद्र जी ने हाथ उठाकर बेटे के सिर पर रख दिया। ठीक है, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूं, लेकिन अगर फिर गलती की तो याद रखना, ये हाथ तुझे आशीर्वाद नहीं सजा देगा। विक्रम ने रोते हुए उनके पैरों को छू लिया। अर्जुन की आंखों में भी आंसू थे। वो बोला, पिताजी अब सब ठीक हो जाएगा। भैया ने आज सच्चे मन से अपनी गलती मान ली है। उसी दिन विक्रम ने अपने दोस्तों को बुलाकर कहा, कल रात मेरे पिता का अपमान करने में तुम भी शामिल थे। अगर तुम मेरे दोस्त हो तो कसम खाओ, आज के बाद शराब नहीं पियोगे और बड़ों का सम्मान करोगे। दोनों दोस्त शर्मिंदा होकर सिर झुका लिए और बोले, अंकल हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब कभी ऐसा नहीं होगा। सुरेश चंद्र जी ने एक गंभीर स्वर में कहा, याद रखना, पैसा अगर घमंड दे तो वो शाप है, लेकिन वही पैसा अगर सेवा और संस्कार दे तो वो वरदान है। घर का वातावरण बदल चुका था। विक्रम अब पिता की ओर देखकर सिर झुकाता और सुरेश चंद्र जी के चेहरे पर पहली बार संतोष की झलक दिखी। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि असली दौलत रुपयों में नहीं बल्कि माँ बाप के आशीर्वाद और उनकी इज्जत में होती है। पैसा हर कोई कमा सकता है, लेकिन अपने माता पिता को पहचानना और उनका सम्मान करना ही जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। लेकिन अब आपसे एक सवाल, क्या ऐसे बेटे को माफ कर देना चाहिए या उसे उसकी गलती की कड़ी सजा देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल कहानी का सफर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और रिश्तों की कीमत समझिए। जय हिंद, जय भारत।